तो इस देश में जो 10% जो मनुवादी हैं, उनके हाथ में सारी सत्ता है, सारे सुख सुविधा है, और 90% को ना कीड़े मकोड़ों जितनी भी उनकी इज्जत नहीं है जितने किसी कीड़े मकोड़े की होती है। मरने के लिए छोड़ दिया जाता है 6-6 घंटे एम्बुलेंस में अस्पताल के अंदर। नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन अनिल जैन जी हैं। बिहार दौरे पे आए हुए थे। सर, अभी आप बिहार दौरे पे हैं। राहुल गांधी जी का भी राजगीर में एक प्रोग्राम था। इलेक्शन भी बहुत नज़दीक हैं, तो क्या महसूस किया अभी आपने बिहार के पॉलिटिक्स को लेकर? देखिए, ऐसा बिहार के लोगों को बरसों से ठगा जा रहा है, और बिहार का जो कमजोर वर्ग है वो इस समय बहुत छटपटा रहा है, खासतौर पे जो अति पिछड़ा है। आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और जो कमजोर वर्ग से आती हैं, अति पिछड़ा है, दलित हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। और ये सब होने के बाद एक छोटी बच्ची के साथ अभी मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुआ, 8-10 साल की बच्ची थी। उसके बाद उसके गला काटा, पेट काटा, और उसको अस्पताल ले जाया गया, तो वो एम्बुलेंस में 6 घंटे पड़ी रही, उसको इलाज तक नहीं मिला। तो इस देश में जो 10% जो मनुवादी हैं, उनके हाथ में सारी सत्ता है, सारे सुख सुविधा है, और 90% को ना कीड़े मकोड़ों जितनी भी उनकी इज्जत नहीं है जितने किसी कीड़े मकोड़े की होती है। मरने के लिए छोड़ दिया जाता है 6-6 घंटे एम्बुलेंस में अस्पताल के अंदर, उसको इलाज नहीं मिलता। तो जब तक इन 90% को भागीदारी नहीं मिलेगी, सत्ता जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसमें उनको भागीदारी नहीं मिलेगी, बात बनेगी नहीं। क्योंकि हजारों साल से इस तरह की हत्याएं हो रही है, कोई ये तो है नहीं कि पिछले एक हफ्ते में ही हुई है, और ये हजारों साल आगे भी चलेंगे। अगर ये जो 90% राहुल गांधी जी इनकी बात करते हैं कि इनको भागीदारी देनी, अगर इनको भागीदारी नहीं मिली तो आगे भी हजारों साल तक इसी से यही स्थिति रहेगी। हमारी बहन बेटियों के साथ इसी तरह बलात्कार होते रहेंगे, और उसके बाद उनको अस्पतालों में इलाज भी नहीं होगा। तो सर, कांग्रेस की क्या भूमिका देख रहे हैं? हालांकि आप तो एक अलायंस पार्टनर हैं, बड़ा प्लेयर तो यहाँ आरजेडी ही रहने वाला है। देखिए, ऐसा है, आरजेडी हो, माले हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो पहला लक्ष्य है वो ये है कि जो कमजोर वर्ग है पूरे भारतवर्ष का, उसको सशक्त करना है। जिसके साथ आए दिन अत्याचार होता है, जिसको आए दिन गाली दी जाती है, ठोकरें मारी जाती हैं, शोषण किया जाता है। और संपत्ति जो देश की है, 90% लोगों के पास मात्र 10% देश की संपत्ति है, और 10% जो मनुवादी हैं उनके पास देश के 90% संपत्ति है। तो हर फील्ड में इनको अधिकार और बराबरी जो है भागीदारी मिलनी चाहिए। और जहां तक चुनाव की आपने बात की, कांग्रेस हमेशा कमजोर की लड़ाई लड़ती है, चुनाव में हारे जीते, गाली दो कुछ दो, वो कमजोर की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि अब की बार बिहार की जनता समझ चुकी है इनको, और आरजेडी और जो हमारी अलायंस है, हम इनको बुरी तरह से परास्त करने जा रहे हैं। लेकिन सर, बिहार में तो 20 साल से देखा गया है, नीतीश कुमार जिधर रहते हैं जीत उसी अलायंस की होती है, वो आरजेडी के साथ रहें चाहे एनडीए के साथ रहें। तो एक जैसे लगते हैं कि कंपलसरी हो गए हैं पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के लिए। तो क्या लग रहा है इस बार अभी जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति है, जिस तरह से उनका स्वास्थ्य है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार मेरे निजी मित्र रहे हैं कभी, ठीक है, जब 1990 का दशक था, और मैं उनको जानता हूँ। कभी किसी जमाने में वो लड़ाई लड़ते थे दलित पिछड़े की, लेकिन जब से वो भाजपा के साथ मिले हैं, आपने वक्फ बोर्ड पे उनका रवैया देखा, तो वो जो कॉमनल हार्मोनी है उसके खिलाफ चल रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की जो नीतियां हैं या सिद्धांत है उनके खिलाफ चल रहे हैं। जो अति पिछड़ा उनको आंख बंद करके वोट देता रहा, सर पे बिठाया अति पिछड़ा ने बिहार के उनको, इतने सालों बाद भी अगर अति पिछड़ों के बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो वो कब तक बर्दाश्त करेंगे इसको? तो जो उसका महिला और अति पिछड़ा वोट जो उसके नीतीश जी के साथ था, वो अब उससे छिटक चुका है। और जब एक अंग्रेज थे जिनकी पूरी दुनिया में सूर्य नहीं अस्त होता था उनके साम्राज्य का, वो खत्म हो गए, आज एक छोटे से देश में सिकुड़ गए। तो नीतीश कुमार क्या चीज है? आपने कहा कि वो आपके बहुत ओल्ड फ्रेंड रहे हैं, बहुत पुराने संबंध रहे हैं। तो उनकी जो अभी उनका स्वास्थ्य है, जिस तरह से मानसिक स्थिति है, हाँ। क्या लग रहा है आपको लग रहा है कि अभी वो पूरी तरह से फिट है सरकार चलाने के लिए? देखिए, मेरे पास कोई सही जानकारी तो है नहीं, तो इसलिए हम बार बार मांग करते हैं कि उनको अपनी मेडिकल रिपोर्ट जारी करनी चाहिए लोगों को। देखो, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और प्रदेश की जो जनता है उनके मन में एक शंका आ चुकी है कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। ऐसे में उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य है, इट इज़ हिज ड्यूटी कि अपनी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से मेडिकल रिपोर्ट करवाएं वो, और उसको पब्लिक के लिए जारी करें कि मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, ताकि लोगों की तसल्ली हो।
अभी तो लोग बाग कहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो बैठे हैं और फैसले कोई और ले रहे हैं, उनसे हस्ताक्षर करा लेते हैं। नहीं सर, सार्वजनिक सार्वजनिक स्थानों में दिखता है ना वो जिस तरह से उनका बिहेवियर रहता हाँ, है। वो मैंने भी देखा, एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि जैसे ही वो स्टेज पे आते हैं उनका उल जलूल टाइप का बिहेवियर हो जाता है। देखिए, उनकी उम्र हो चुकी है और उम्र के साथ साथ आदमी के जो माइंड की शार्पनेस है, मैं तो वैसे भी डॉक्टर हूँ, तो वो शार्पनेस नहीं रहती। और जिसको कहते हैं एल्जीमर और कई तरह के, जिसको कहते हैं कि सेनाइल चेंजेस ब्रेन में आ जाते हैं जो वृद्धावस्था में, उसकी वजह से कोई बड़ी बात नहीं है नीतीश जी की जो है वो हो। ये डाउट है, लोगों को संदेह है, और इसी को दूर करने के लिए नीतीश जी को खुद आगे आके अपना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से अपनी मेडिकल रिपोर्ट एनडीए के सार्वजनिक करनी चाहिए। एनडीए के पास मीडिया है, शासन प्रशासन है, हम्म। और मोदी जी भी हैं, उनकी यहाँ सरकार है, तो क्या जो इंडिया अलायंस है इतना कैपेबल है कि वो हरा के टेक ओवर कर सकता है बिहार में? देखिए, हमारे साथ भारत माँ है, उनके साथ पास सब कुछ है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है। हम अदानी अंबानी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम गरीब गुरबा जो 90% है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गोप जी एक से, तो हमारी जो लड़ाई हो रही है उसको देखते हुए जो गरीब गुरबा है वो समझने लग गया है, और वो राहुल गांधी को पूरे देश में जो 90% है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है, जो अकलियत के हमारे भाई है, वो राहुल गांधी को अपना नेता मान चुके हैं। और जिस तरह से मोदी बार बार सरेंडर कर रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर नाम हो गया अब तो उनका, तो जिस तरह से उन्होंने ट्रम्प के सामने सरेंडर कर दिया, तो मोदी की जो साख है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं रसातल में जा चुकी है। तो जब भी चुनाव होगा, राहुल जी और जो ये इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व में, ये अब की बार जो है सुपड़ा साफ करने वाला है, चाहे इनके पास कितने भी साधन हो। आप देखो ना, ये भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो रावण के पास तो सोने की लंका थी, सारे साधन थे, बड़े बड़े अस्त्र थे, लेकिन एक वनवासी ने हराया ना उनको। तो साधनों की जरूरत नहीं, सच्चाई में जो ताकत होती है उससे जीत और हार होती है। तो ये सोने की लंका वाले मोदी जी हैं और वनवासी राहुल गांधी जी हैं। हाँ बिल्कुल, अदानी अंबानी कहाँ है आप देख लो, कहाँ है अदानी अंबानी, तो वही है ना सोने की लंका इस देश की। तो बिल्कुल, तो देखिए अनिल, जय हिंद जी को पूरा यकीन है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन जो है एनडीए को हराकर सत्ता हासिल करने में कामयाब होगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।